LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वो सीमा रेखा है जो भारत और चीन दोनों देशों की टेरिटरी को अलग करती है। सबसे पहले इस बात का जिक्र झोउ एनलाई ने 1959 के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे अपने पत्र में की थी। इंडो चाइना बॉर्डर को 3 हिस्सों में बांटा गया, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। बात अगर वेस्टर्न सेक्टर की करें तो भारत चीन के साथ 2152 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जो कि भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख और चीन के शिंजियांग प्रांत के बीच है। इस सेक्टर में जो विवाद है वो अक्साई चीन को लेकर है, जिसे भारत जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, तो वहीं चीन उस हिस्से को शिंजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है। इस लड़ाई के पीछे की असली वजह ब्रिटिश एम्पायर द्वारा भारत और चीन के बीच एक साफ बॉर्डर लाइन ना बनाना रहा है। हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के समय भारत और चीन के बीच 2 बॉर्डर बनाए गए थे, जिसे जॉनसन लाइन और मैकडॉनल्ड लाइन के नाम से जाना जाता है। जॉनसन लाइन 1865 में बनाई गई थी, जिसमें अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर यानी आज के लद्दाख का हिस्सा बताया गया था। वहीं मैकडॉनल्ड लाइन 1893 में बनाई गई थी, जिसमें इसी हिस्से को चीन के अधिकार में दिखाया गया था। अब भारत जॉनसन लाइन को सही मानकर अक्साई चीन को अपना हिस्सा मानता है, तो वहीं चीन मैकडॉनल्ड लाइन को बॉर्डर मानता है। अगर बात करें मिडिल सेक्टर की, तो यहां भारत अपने 625 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया चीन के साथ शेयर करता है, जो भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूता है। लेकिन इस सेक्टर में दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है और शांति बहाल है। वहीं ईस्टर्न सेक्टर में भारत चीन 1140 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को साझा करते हैं। यह सेक्टर भूटान के ईस्टर्न हिस्से से लेकर तालू पास तक जाता है, जो कि भारत, तिब्बत और म्यांमार तीनों देशों का जंक्शन है। आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, इस शब्द को अपनी वास्तविक और संवैधानिक पहचान उस वक्त मिली जब भारत और चीन के बीच 1993 और 1996 में बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ। 1996 के इस एग्रीमेंट में दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि किसी भी तरह की गतिविधि के दौरान LAC को पार नहीं किया जाएगा। लेकिन चीन कभी भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आया। उसने हर बार मौका मिलने पर LAC को पार किया, जिसका विरोध भारत सरकार शुरू से करती आई है। अब आपको समय समय पर दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव के बारे में बताते हैं। साल 2013 में भारत और चीन की सेना के बीच दौलत बेग औल्दी में 3 हफ्तों तक तनाव की स्थिति थी, जिसके बाद भारतीय सेना के कहने पर चीनी सेना अपने 250 किलोमीटर के इलाके में बने कुछ सैनिक ढांचों को खत्म करने पर राजी हो गई थी। LAC पर दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं और कई बार टकराव की स्थिति भी बनी है, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी देती रहेगी। हमेशा की तरह आज भी भारतीय सेना भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी और हमारी रक्षा के लिए हाल ही में लद्दाख के गलवान वैली में शहीद हुए 20 जवानों को हम शत-शत नमन करते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिसके हिस्से में वो मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद।